जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो सीटेट के एग्जामिनेशन उसमें सीडीपी 30 नंबर के पूछे जाते हैं और यदि आपका सीडीपी पे कमांड है तो आप और भी चैप्टर के जो पेडागोजी है वो इजी से बना सकते हैं। तो सीडीपी वैसा है बहुत भास्ट सिलेबस। तो सीडीपी में हमें पढ़ना कितना है, आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सीटेट आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सीटेट आपको जॉब नहीं दे रहा है, सीटेट को सिर्फ आपको पास करना है। तो सीटेट को हम उतना क्यों भाव दें या उतना हम क्यों टाइम दें, हमें उतना ही टाइम देना है जितना में हमें सीटेट निकल जाए। और हमें जो मेन फोकस करना है हमारे आने वाले जो टीचिंग एग्जामिनेशन का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एग्जाम है उस पर ध्यान देना है। तो इसी कड़ी में हम आपके लिए सीडीपी के वही चैप्टर आपको पढ़ना है जितना मैं इसमें आपको बताऊंगा। इसमें भी आपको देखने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा चैप्टर है, लेकिन जब आप देखेंगे इन सभी जो भी चैप्टर का मैं बात बता रहा हूँ उसका शॉर्ट्स नोट्स हम इस चैनल पे डालने का प्रयास करेंगे। बस आपको उतना देख लेना है, उससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ नहीं देखना। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि सीडीपी के वो कौन अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको पढ़ने से आपके जो सीडीपी है वो क्लियर हो जाएंगे। हमने भी अपने एग्जामिनेशन के दौरान चूंकि जब एक्सपीरियंस नहीं होता है, जब कोई बताने वाला नहीं होता तो भटकाव ज़्यादा होता, तो मैं जितना भटका था उस आपको नहीं भटकने दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो बनाने में इतना चीज करने में आपको पता है कि मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे। सीटेट जैसा कि आपको पता है कि 8 फरवरी 2026 को टाइम जो है वो दिया गया है एग्जामिनेशन का। और आप लोग के लिए एक और जानकारी कि वैसे बहुत सारे आपके जानने पहचानने वाले होंगे जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद उनका सीटेट फॉर्म नहीं फिलअप किया होगा, तो वो कल से ही फॉर्म वो भरा रहा है और 30 तारीख के रात के 12 बजे तक भराएगा, तो उनको जानकारी दे दी। चलिए सीडीपी के लिए यही से प्रश्न पूछता है, इतना आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। बाल विकास से कुल मिला के आपके क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की अलग बात है। चाइल्ड सिर्फ जो बच्चों का विकास वो कैसे होता है, तो हम इसको ज्यादा लेंदी में नहीं खींचेंगे, बस आपको 2-4 मिनट में बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, यानी डेवलपमेंट एंड क्या बोलते हैं उसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है, इससे आपको पता होना चाहिए कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज जानकारी, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं। मैं इसमें जितने बता रहा हूँ सभी का मैं छोटा छोटा वीडियो आपको दूंगा, टू द पॉइंट वीडियो, जिसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। बस 4-5 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको देखेंगे और उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व। विकास के सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर विकास कार्य करती है, डेवलपमेंट का क्या सिद्धांत है, डेवलपमेंट का जो है लर्निंग के साथ क्या संबंध है, यानी अधिगम मतलब होता है लर्निंग, तो लर्निंग के साथ विकास का क्या संबंध है उस पर हम बात करेंगे। आनुवांशिकता जिसको डीएनए बोलते हैं, और हेरिडिटी यानी वातावरण, तो बच्चों के द्वारा माता पिता का डीएनए और वातावरण का क्या समायोजन होता है उनके विकास में और वृद्धि में। समाजीकरण, सोशल का कितना हमें इन्वायरमेंट सोशल का कितना, समाज का कितना योगदान होता है बच्चे के विकास में। उसके बाद हम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पे बात करेंगे, प्रगतिशील कक्षा या प्रगतिशील शिक्षा कैसी होती है उस पर हम बात करेंगे। सतत एंड बैकवर्ड मूल्यांकन के बारे में, असेसमेंट के बारे में बात करेंगे, इवोल्यूशन के बारे में, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट के बारे में, इससे क्वेश्चन आता है। भाषा और विचार में दोनों में क्या ये है। उसके बाद आपको बुद्धि का सिद्धांत जो दिया गया है इंटेलिजेंस के बारे में, और बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है ना, हार्वर्ड गार्डनर जो दिए हैं उनके बारे में थोड़ा जानना है। उसके बाद लिंग और सामाजिक संरचना है, जो समाज में लिंग के आधार पर बच्चों को बांटा गया है और उसके हिसाब से उससे भेदभाव किया जाता है, उस पे हम वृद्धि और विकास में उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। व्यक्तिगत भिन्नताएं के बारे में हम बात करेंगे, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मेरिट लेके अलग अलग क्रिएटिविटी के साथ आता है, तो उनकी भिन्नताओं का भी हमको सम्मान करना था। जैसे आपने अगर इस चैनल पे सीडीपी का जो 30 क्वेश्चन का हमने क्लास करवाया है प्रीवियस क्वेश्चन का, उसमें जाकर देखेंगे तो उसमें वो बात की गई है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का हमको सम्मान करना होता है उसके बारे में। उसके बाद जैसे कुछ हमारे वैज्ञानिक जो हो जाते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है,
जैसे आपके जीन पियाजे साहब हो गए, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक ज्ञान का सिद्धांत दिया था, जिसमें 4 स्टेज इन्होंने बताए थे बच्चे के विकास के लिए, है ना। उस स्टेज को हम पढ़ेंगे, जीन पियाजे का पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब शॉर्ट्स नोट्स में। जीन पियाजे ही वो वैज्ञानिक है जिन्होंने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक का नाम दिया है ना। लेव वाइगोत्स्की, जिनका समाज से बहुत ज्यादा जुड़ाव है, सामाजिक। लेव वाइगोत्स्की साहब समझते हैं कि बच्चे का विकास ज्यादातर समाज के अंदर में होता है, समाज के संपर्क से होता है। उसके बाद आपके कोहलबर्ग साहब, तो ये वैज्ञानिक हमारे 2-3-4 जो वैज्ञानिक हो गए, ये 3, और हार्वर्ड गार्डनर साहब जो बुद्धि का सिद्धांत दिए हैं, इनके बारे में हमें कुछ जानकारी जाननी होती है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है एक टॉपिक होता है समावेशी एजुकेशन, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में क्या बताएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है क्या है, एक ही छत के नीचे एक ही क्लास में सभी जाति धर्म के अलग अलग कैटेगरी के बच्चे जब एजुकेशन लेते हो तो उसे उसमें दिव्यांग भी होते हैं, उसमें कम जानकार भी होते हैं, उसमें इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं। जब वैसे सारे बच्चों को एक साथ मिला के एक कक्षा में हम चलाते हैं तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं, और उसका प्रभाव प्रत्येक बच्चे पे अलग अलग पड़ता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वंचित समूह, जैसे कुछ कैटेगरी हमारे समाज में होते हैं जिसे हम छुआछूत की भावना से देखते हैं, तो वैसे समूह के जो बच्चे आते हैं या विभिन्नता वाले बच्चे जो आते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बारे में सीडीपी में क्या कहा गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अधिगम अक्षमता वाला, यानी लर्निंग डिसएबिलिटी वाले, जैसे डिस्ग्राफिया हो गए, डिस्मॉर्फिया हो गए हैं, तो ये सब हम लर्निंग डिसएबिलिटी के बारे में भी एक छोटे से वीडियो में 4-5 मिनट के वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। प्रतिभाशाली, रचनात्मक एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के बारे में हम जानेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हमको जो है आपको पढ़नी है। और उसके बाद अधिगम एवं शिक्षक शास्त्र में उसके बाद पेडागोजी आ जाता है, जो हमारा 10 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स हमने पढ़ा सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट, 5 नंबर हमने पढ़ा समावेशी शिक्षा और 10 नंबर पेडागोजी। और ये पेडागोजी आपके जो है, ये जो कुछ टॉपिक है वो आपके हर सब्जेक्ट में भी काम आएंगे। जैसे एनसीएफ के बारे में, तो एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ कहता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो फ्रेमवर्क है 2005, उनका क्या कहना है, उनके अकॉर्डिंग हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, है ना। लर्निंग विदाउट बोझ होना चाहिए, लर्निंग में ज्यादा जो बच्चे करके सीखते हैं उसके पर जोर दिया गया है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आरटी एक्ट 2009, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चे को यह अधिकार है कि वो पूर्णतः निःशुल्क और जो उनका आधिकारिक है वो एजुकेशन वो ले सकते हैं, उनका मौलिक अधिकार है। तो उसके बारे में बात किया। राइट टू एजुकेशन के एक्ट के तहत आपके कुछ प्राइवेट विद्यालय में 20 से 25% जो सीट होते हैं वो ऐसे बच्चे के लिए आरक्षित होते हैं जो वो पढ़ सकते हैं बाहर के, है ना। तो ये आरटी एक्ट के बारे में हम लोग 2009 में के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम और अभिप्रेरणा, यानी लर्निंग और मोटिवेशन के बारे में भी हम कुछ जानेंगे कि लर्निंग और मोटिवेशन में क्या रिलेशन होता है। चिंतन, यानी थिंकिंग और असफलता का कारण क्या होता है इसके बारे में। तो जैसे थिंकिंग में आप सोचेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, फॉर्मेटिव थिंकिंग, ये अलग अलग चीजें। समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है ना। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। उसके बाद संज्ञान और संवेग के बारे में, हम इमोशंस के बारे में बात करेंगे, है ना। अवधारणाएं और बच्चों की त्रुटियां, बच्चे जो है त्रुटि से ज्यादा सीखते हैं और इसको पॉजिटिव टैग वर्ड में लिया गया है कि बच्चे जब तक त्रुटियां नहीं करेंगे तब तक वो कैसे सीखेंगे। उसके बाद अंत में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन और आकलन और मूल्यांकन, जो असेसमेंट और एवोल्यूशन हम लोग करते हैं एज ए टीचर। आकलन और मूल्यांकन का कई तरीका होता है। एक आकलन जो आप निरंतर करते रहते हैं, जिसको सतत और व्यापक मूल्यांकन या अंकन कहते हैं, जो हर दिन, हर घंटे, हर क्षण होता है। और एक 2 वे आकलन होता है, बच्चे हमारा आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, और हम बच्चे का करते हैं। एक 1 वे आकलन करते हैं। एक समेटिव असेसमेंट होता है जो साल के अंत में हम लोग ग्रेड करने के लिए, बच्चे को पास करने के लिए करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो हर दिन, हर साल और हर समय होते रहता है। तो इन सभी के बारे में हम बातेंगे। तो देखने में आपको लगा होगा कि बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मुश्किल से आपको 5 से 6 दिनों का काम है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बनाते होंगे, जहाँ कोई इशू हुआ, आप सर्च करेंगे जीन पियाजे, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। जीन पियाजे का ऐसा नहीं देखना है कि 50 मिनट का एक वीडियो देखना, नहीं सर। जीन पियाजे के टू द पॉइंट वाला 1 लाइनर करके 5 से 10 मिनट का जो वीडियो होगा उसको देखिए और वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक
जो नए सब्जेक्ट है हमारे गणित में, उसके मेन टॉपिक के बारे में हम आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।